जय श्री श्याम मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, कंप्यूटर की अपनी जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर कंप्यूटर का परिचय पहली यूनिट मैंने करवा दी। सेकंड यूनिट कंप्यूटर के हार्डवेयर मैंने करवा दी, जिसके अंदर इनपुट आउटपुट भी शामिल थे मेरे भाइयों। तीसरी यूनिट थी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी मैंने करवा दी। चौथी यूनिट थी इंटरनेट नेटवर्क, वो भी मैंने करवा दी साथियों। पांचवी थी अपने एमएस वर्ड, वो भी मैंने करवा दी। और आज अपन छठी यूनिट है एमएस एक्सेल मेरे भाइयों। एमएस एक्सेल के बारे में बात करेंगे मेरे साथियों। शॉर्ट क्लास रहने वाली है, विद एंड शॉर्ट नोट्स रहने वाले हैं मेरे भाइयों। शॉर्ट क्लास शॉर्ट नोट्स, अंतिम समय का रामबाण उपाय होगा मेरे भाइयों। अंतिम समय में प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना मेरे भाइयों, कंप्यूटर की जितनी भी क्लासें हैं। शुरुआत में जरूर हो सकता है 300 400 500 भी आ रहे हैं, लेकिन साथियों जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं ना, उन प्लेलिस्ट में जाकर के छात्र वो पूरे के पूरे वीडियो देख रहे हैं मेरे भाइयों। और शॉर्ट नोट्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो उसी शॉर्ट नोट्स की तर्ज पर आज अपन क्लास में शुरू करें एमएस एक्सेल मेरे भाइयों। पूरी की पूरी पीडीएफ यहाँ चलेगी और इसके साथ में अपन बात करते रहेंगे मेरे साथियों। साथियों यहाँ देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल की बात करें, ये स्प्रेडशीट है, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहलाता है। तो यहाँ सवाल होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का संबंध क्या है, स्प्रेडशीट से है। स्प्रेडशीट यानी शीट बनी हुई रहती है, जगह जगह 3 शीट रहेगी लगभग, और इन्हीं शीट का निर्माण करती है एक्सेल। क्या करती है, शीट। इस प्रकार की शीट रहेगी मेरे भाइयों, जिसके अंदर क्या रहेंगे, रो और कॉलम दोनों का निर्माण किया जाता है मेरे साथियों। एमएस एक्सेल में शीट का निर्माण करता है। इन्हीं शीटों का संग्रह क्या कहलाता है, वर्कबुक कहलाता है। ये सारी शीटें आपस में मिलकर के क्या कहलाएगी मेरे साथियों, वर्कबुक। एक शीट, दो शीट, तीन शीट, चार शीट मिलकर के क्या कहलाएगी, वर्कबुक कहलाती है। तो पहला सवाल बनता है, एक्सेल का संबंध किससे है, स्प्रेडशीट से है। किससे है मेरे भाइयों, स्प्रेडशीट से है। एमएस एक्सेल में किसका निर्माण होता है, शीट का निर्माण होता है, रो और कॉलम की तरह ये जो बनती है मेरे साथियों। आपने देखा होगा गणित की कॉपी छोटे बच्चों की देखी होगी, ऐसे इस पर तरह से बॉक्स बनी हुई, वो बॉक्स बनी हुई पूरी शीट होती है मेरे साथियों। प्रत्येक शीट रो व कॉलम में विभक्त होती है। ये वाले जो नीचे वाली लाइन है ये तो कहलाती है रो, ये वाली लाइन ये क्या कहलाएगी मेरे साथियों, रो। और ये जो रेड वाली है ये क्या कहलाएगी मेरे साथियों, कॉलम कहलाएगी। इसको क्या कहते हैं अपन, कॉलम। कॉलम को हमेशा रिप्रेजेंट किससे करेंगे साथियों, 1 2 3 से करेंगे। इससे ए बी सी डी से, कॉलम को तो ए बी सी डी इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। और रो को किससे करेंगे मेरे साथियों, 1 2 3 4 इस प्रकार से, 1 2 3 4। और आपके कॉलम को करेंगे एक, इसका ए बी सी डी इस प्रकार से मेरे भाइयों। अंतिम रो कौन सा होगा, जैसे 1 2 3 से लगाकर, जैसे ये अंतिम है, अंतिम को 10,48,576। साथियों बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, अंतिम रो और अंतिम कॉलम, ये दोनों के दोनों प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। अंतिम रो की संख्या कितनी होती है, 10,48,576 इसकी अंतिम रो होता है। अंतिम कॉलम की बात करें मेरे भाइयों, एक्स एफ डी, जैसे इस प्रकार से ए बी सी डी चलता है, तो ए चलेगा, फिर बी सी डी जेड तक आएगा, फिर डबल ए बी ए सी, फिर ए डी ए एफ, उसी प्रकार से फिर लास्ट में जैसे कि तीसरी बार आएगा ए बी, इस प्रकार से हजारों लाखों की संख्या में एक्स एफ डी। लास्ट अंतिम में क्या होगा, एक्स एफ डी, अंतिम कॉलम क्या होगा मेरे साथियों, एक्स एफ डी, यानी अंतिम सेल। अब इसको पूरे का ये जो बॉक्स बनेगा ना मेरे भाइयों, ये जो बॉक्स बन रहा है आपको दिख रहा है, इस बॉक्स को कहा जाता है सेल। इस बॉक्स को क्या कहेंगे मेरे साथियों, सेल कहेंगे। इस बॉक्स को क्या कह देंगे, सेल कहेंगे। इस पूरे बॉक्स को क्या कहेंगे, सेल कहेंगे मेरे भाइयों। और इस सेल को नाम दिया जाता है, पहले वाले को देखो A1 दिया जाएगा, पहले वाले को क्या नाम दिया जाएगा, A1। साथियों थोड़ा कैलकुलेशन से संबंधित है ये पूरी की पूरी एक्सेल सीट जो है थोड़ा कैलकुलेशन रिलेटेड है, गणितीय आंकड़ों से संबंधित है। तो थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा समझने में थोड़ी सी दुविधा हो, लेकिन इस क्लास को अगर आप 2 बार देख लोगे रिपीट मोड में, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं साथियों, एक भी सवाल एक्सेल का गलत नहीं होगा। अब ये नहीं कि आप चाहे 4th ग्रेड को, आप चाहे राजस्थान पुलिस करो, चाहे किसी पटवार वगैरह किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, रीट में भी ये काम आ जाएगी मेरे भाइयों। इसके बाद में बात करें अंतिम सेल जो होगा, अंतिम जैसे कि ये सेल होगा, अंतिम सेल के अंदर साथियों सबसे पहले तो कॉलम लिखा जाएगा। सबसे पहले तो क्या लिखा जाएगा, कॉलम, उसके बाद में रो। तो कॉलम, अंतिम कॉलम कौन सा है, एक्स एफ डी है। उसके बाद में अंतिम रो कौन सा है, 10,48,576, 10,48,576, ये क्या है, अंतिम सेल। जो सबसे लास्ट में सेल होगा उसका नाम है एक्स एफ डी, 10,48,576 मेरे भाइयों। एक्सेल 2000 जो 3 था, उसके अंदर रो की संख्या थी 65,536 थी। अभी के अंदर कितनी है मेरे भाइयों, 10,48,576, ये 2007 वर्जन है मेरे साथियों। कॉलम की संख्या उस समय 256 ही थी, अभी कॉलम कितने है मेरे भाइयों, 16,384 है, 16,384
84 है। एक्सेल में बाय डिफॉल्ट शीट की संख्या कितनी होती है साथियों? 3 होती है, इंपॉर्टेंट है। एक्सेल जो होता है बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है आगे से, अगर आप ना चाहते हुए भी ये 3 शीट तो आपको देगा देगा। चौथी चाहिए तो आप बना सकते हैं, पांचवी चाहिए तो आप बना सकते हैं, लेकिन 3 शीट बाय डिफॉल्ट आगे से रहेगी इस एक्सेल के अंदर मेरे भाइयों। सेल एड्रेस, सेल का जो एड्रेस होगा वो किस प्रकार से होगा? देखो ये पूरी की पूरी अपनी सेल रहेगी, ये पूरी की पूरी आपकी शीट रहेगी, इस प्रकार से रहेगा A1 A2 B1 B2 इस प्रकार से। यहां कॉर्नर में इसमें क्या रहेगा? नेम बॉक्स रहेगा। हमेशा नेम बॉक्स में दिखाई देता है कौन? सेल का जो एड्रेस होता है ना, वो इस नेम बॉक्स में दिखाई देगा मेरे भाइयों कि ये जो आप काम कर रहे हो ये क्या है। इसके अंदर एक्सेल के अंदर फॉर्मूला जो होता है फॉर्मूला बार में होता है, इस तरफ क्या रहेगा? फॉर्मूला बार। कौन सा फॉर्मूला आप लगा रहे हो? अभी जस्ट इसके बाद में, जैसे यहां पर देख सकते हो आप, अपन फॉर्मूले की भी बात करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगता है, गणितीय आंकड़े किसमें आते हैं, ये सब कुछ आगे भी बात करने वाले मेरे साथियों। और ये वाले जो नोट्स अगर आपको चाहिए साथियों तो इस नंबर पे संपर्क कर देना। आपको लिखना है 4th ग्रेड नोट्स, 4th ग्रेड नोट्स लिखना है मेरे साथियों। और जैसे ही 4th ग्रेड नोट्स लिखोगे तो आपको 49 रुपए का स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर जैसे ही पे करते हो साइंस के ऐसे ही हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, मैथ्स के पूरे सॉल्यूशन साथ में मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश का पूरा 25 पेज के अंदर पूरी जीके सॉरी पूरी ग्रामर मिल जाएगी। हिंदी के अंदर की बात करें 60 पेज में पूरी की पूरी ग्रामर। और कंप्यूटर आपका ये देख ही रहे हो साथियों, कंप्यूटर के ये जो नोट्स है आपको मिल जाएंगे। लिखने की जरूरत नहीं, अंतिम समय गया कि आप इनको उतारो। अगर पहले 1 महीने पहले पढ़ रहे होते तो मैं कह देता हूं इनको उतार लो, 49 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों अब अगर समझ में आपके आ रही है तो 49 रुपए में खरीदो। मेरा ये नहीं कह रहा कि समझ में नहीं आ रही तो भी खरीदो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को समझ में आ रही है, ये क्लासेस मेरे लिए अंतिम समय में रामबाण साबित होगी, तो आपको पैसे खर्च करने मेरे भाइयों। देखिएगा सेल में टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। टेक्स्ट हमेशा किस में लिखा जाएगा? लेफ्ट साइड में। जैसे कि ये बॉक्स है, जैसे कि ये एक बॉक्स मिल लिया, ये एक सेल है। टेक्स्ट यानी ए बी जो भी लिखोगे हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, और नंबर हमेशा इस साइड में होगा, 1 2 3 इस तरफ लिखा जाता है, अपने आप होता है साथियों। ये क्या है? सेल के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, नंबर हमेशा राइट साइड में होगा साथियों। सेल में अधिकतम 32,767 कैरेक्टर लिख सकते हैं। जैसे ये पूरा सेल है, इसमें 1 2 3 4 ए बी सी डी इस प्रकार से लिखना हो तो 32,767 कैरेक्टर लिख सकते हैं एक ही सेल के अंदर साथियों। आप सोचो कितनी बड़ी सीट बनती है। एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या है? आज के समय इसका नाम क्या है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा एमएस वर्ड का .docx था, .docx था, उसी प्रकार से यहां आज के समय, पहले इसका नाम लोटस था, लोटस के अकॉर्डिंग .123 चलता था, .123। 2003 वर्जन था, उसका था XLS, .xls। अभी 2007 के बाद से अभी वर्तमान तक साथियों बात करूं .xlsx ये चलता है, और ये इंपॉर्टेंट है साथियों। आपके एमएस वर्ड में डॉक्स था और यहाँ XLSX थे। एमएस एक्सेल में सबसे पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम विजिकल 1979 में बना था। ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला कब बना था? विजिकल था 1979 में था मेरे भाइयों। अगले की बात करूं साथियों, देखो होम टैब। अब यहां टैब होती है। सबसे पहले अगर एक बार लास्ट पेज पे चलते हैं साथियों, यहाँ पे देखो ये पूरी की पूरी अपने एमएस वर्ड में भी पढ़ी थी, वहां पे भी इनका काम था। यहाँ पे फाइल सबसे पहला है फाइल। इस टैब में न्यू, सेव, न्यू फाइल, सेव या ओपन, क्लोज, प्रिंट, शेयर, एक्सपर्ट ये किए जाते हैं। इस टैब के अंदर फाइलों का क्या किया जाता है? नई फाइल आती है उसको सेव किया जाता है, उसको क्लोज किया जाता है, उसको ओपन किया जाता है, उसको शेयर किया जाता है, उसको एक्सपोर्ट यानी कि जमा किया जाता है मेरे भाइयों फाइल के अंदर। होम टैब जो होती है उसके अंदर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आती है। बोल्ड लिखना है कि आपको लाइनों वाला लिखना है, किस प्रकार से उसको लिखना है, फॉन्ट को, उसकी बात करेंगे। टेक्स्ट की आकृति आ जाती है। इंसर्ट के अंदर मतलब वही है जो अपने एमएस वर्ड में पढ़ा है। आप इसके अंदर चित्र डाल सकते हो, टेबल डाल सकते हो, इमेज डाल सकते हो, स्क्रीनशॉट डाल सकते हो, ये सब इसके अंदर डाल सकते हो। पेज लेआउट की बात करें साथियों, पेज का सेटअप होता है, इसके अंदर बैकग्राउंड किस प्रकार से रखना है, इसके ये कॉर्नर में डिजाइन कैसी देनी है, इसके अंदर ये डिजाइन किस प्रकार से देनी है, पेज का पूरा लेआउट किया जाता है। फॉर्मूलाज के अंदर होता है मेरे भाइयों, गणित के जितने भी फॉर्मूले वो इसके अंदर लिखे जाते हैं। गणित के और टेक्स्ट के फॉर्मूले दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है साथियों। अभी पूरे के पूरे फॉर्मूले भी पढ़ेंगे अपन। डाटा, जो बाहरी डाटा होता है उसको अंदर की ओर लाना ही क्या कहलाएगा? डाटा कहलाएगा। इसके अंदर ये काम किया जाता है। रिव्यू, रिव्यू क्या होता है? डॉक्यूमेंट जितने भी उनकी जांच करना। आपने देखा होगा एमएस वर्ड में अपन ने लिखा था कि अगर स्पेलिंग गलत हो गई तो रेड हो जाता है, अगर ग्रामर गलत हो गई तो वो ग्रीन हो जाता है, वो सब इसमें भी आएगा मेरे भाइयों। व्यू, व्यू यानी कि आप तैयार शीट को देख सकते हैं। व्यू का मतलब क्या होता है? देखना, तैयार शीट को देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा एमएस एक्सेल है मेरे भाइयों। अब चलते हैं वापस अपन होम टैब के ऊपर।
होम टैब जो होती है, अभी अपन ने देखा था होम टैब सेकंड के अंदर जो थी, होम टैब इसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन। साथियों होम टैब के अंदर फॉन्ट की जो साइज होती है देखो 1 से लेकर के 409 तक होती है, जबकि एमएस वर्ड के अंदर कितनी थी, 500 प्लस थी शायद, देखिएगा एमएस वर्ड में 500 प्लस थी, यहां कितनी है, हाईएस्ट 409 है। बाय डिफॉल्ट 11 होती है कि अगर आप आगे से जब भी खोलोगे इसको तो 11 लिखी हुई रहेगी वहां पर फॉन्ट की साइज, जैसे आप खोलते हो ना 11 लिखी हुई रहेगी। अब आप उसको कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। एलिमेंट ग्रुप जो होता है वो 6 होंगे, साथ ही एमएस वर्ड में 4 था। एमएस वर्ड में इस प्रकार से 4 था, यहाँ के लेफ्ट साइड का था अलग, राइट साइड का था, यहाँ पर एक वो था गेरिएंटर कुछ ऐसा, वहां पे 4 थे साथ ही, और यहाँ पे एलिमेंट ग्रुप कितना है, 6 है। फॉर्मूला टैब देखो, गणितीय फॉर्मूला को हमेशा बराबर का निशान लगा के लिखा जाता है। फॉर्मूला के टैब के अंदर अपन एक तो गणित वाले फॉर्मूले पढ़ेंगे और एक आपके नाम या टेक्स्ट वाले फॉर्मूले पढ़ेंगे मेरे भाइयों। देखिएगा अगर मैं बराबर लिखता हूं और ए बी एस लिखता हूं और माइनस का 15 करा, तो यानी कि निशान अगर मैं साफ करता हूं तो माइनस का अगर बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 15। साथियों हमेशा निशान को किस, जितने भी फॉर्मूले हो बराबर से शुरू करें मैंने साथियों, बराबर से ही शुरू होंगे। अगले में बात करूं, जैसे पॉइंट में दे दिया 8.24, तो इसको माइनस को क्या कर देगा, ये प्लस का कर देगा। ओड इवन नंबर 80 के जस्ट बाद में ओड नंबर किसका होगा मेरे भाइयों, 81 का हो जाएगा। इवन नंबर 7 के बाद में इवन नंबर किसका हो जाएगा, 8 का। इंटरनेट प्रोग्राम प्रॉपर वैल्यू, जैसे इंटरनेट पूरी एकदम पूर्णांक संख्या कौन सी, जैसे पॉइंटों में दे दिया 13.46, 13.46 अगर ये 50 से ज्यादा होता पॉइंटों में तो अपन इसको 14 कह देते, वरना इसकी प्रॉपर वैल्यू कितनी होगी मेरे भाइयों, 13 हो गई। जैसे 13.55 है तो इसकी प्रॉपर वैल्यू कितनी हो गई, 14 हो गई। यहाँ पे काउंट करना यानी गणना करना, COUNT बराबर लगाकर इस प्रकार से कोष्टक में इसको गणना करना गणितीय अंकों के साथियों। अगला देखो काउंटा, काउंटा के अंदर सभी की गणना करना। सभी का मतलब क्या हो गया, जैसे इस सेल के अंदर एक तो ये लिख दिया मैंने, ये आपके सेल हो गए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ 1 2 3 ABC, अगर वो काउंट करेंगे तो ये गणना कर देगा कि गणित के अंक कितने, 3 अंक है, गणित के अंक कितने, 3 है। अगर काउंटर वाला लिखेंगे तो ये सभी की बता देगा कि यहाँ कितने हैं, 6 अक्षर है इस सेल के अंदर। सम सेल की वैल्यू को जोड़ देगा कि इन सबको जोड़ के बता देगा कि ये कितने हैं। प्रोडक्ट का मतलब हो गया गुणा कर देगा वो सबको। मोड का मतलब हो गया शेष ज्ञात करने का, जैसे कि मोड के अंदर देखो साथियों, मोड का मैंने लिखा MOD, 15 के अंदर भाग दिया 4 का, तो शेषफल कितना बचा, एक शेषफल बच गया। अच्छा 3 शेषफल बच गए, 12 के माइन भाग गया 12 के अंदर, 3 शेषफल बच गए। SQRT का मतलब होता है वर्गमूल ज्ञात करना। पावर का मतलब होता है घात निकालना। पावर 2 की घात 5 यानी 2 की घात 5 कितना हो जाएगा मेरे साथियों, 32 हो जाएगा। फैक्ट का C, जैसे फैक्ट एकदम एग्जैक्ट 6 जैसे ही लिखोगे, ये फैक्ट के अंदर काम आए, जैसे 8 लिखा फैक्ट का, 8 लिखोगे तो 8 के बाद में 8 से शुरू करो, 8 7 6 5 4 3 2 और जब तक 1 आए इन सबको मल्टीपल करना है मेरे भाइयों। राउंड, राउंड का मतलब हो गया आसपास की संख्या ज्ञात करना। 110.48 है तो 110.48 को 110.5 अपन कह सकते हैं मेरे भाइयों। हो सकता है थोड़ा सा आपको ऐसा लगे यार सर ये क्या फॉर्मूले वगैरह, अरे याद नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये पता रखो कि गणित का, आंकड़ों का, फॉर्मूलों का एक्सेल के अंदर पूरा पूरा काम होता है मेरे साथियों। मैक्सिमम का मतलब हो गया बड़ी वैल्यू, मिनिमम मतलब हो गया छोटी वैल्यू ज्ञात करना, एवरेज का मतलब हो गया औसत ज्ञात करना। साथियों अब देखो पहला गणित के सूत्र थे पूरे के पूरे, अब है अपने टेक्स्ट यानी अगर शब्द आ जाए तो उनका फॉर्मूला। टेक्स्ट के कैरेक्टर ज्ञात करने को कहते हैं LEN। रिपीट यानी टेक्स्ट को रिपीट करना, जो मैंने लिखा शाम वो का वो वापस लिखा जाए शाम तो। राइट यानी राइट साइड के अक्षर लिखना, जैसे कि राइट मैंने लिखा राम श्याम, तो राइट ये 5 लिखा तो राइट साइड के 5 अक्षर लिखे जाए अपने आप शाम। लेफ्ट लिखा तो लेफ्ट के लिखे जाएंगे, मिड लिखा तो मिड के लिखे जाएंगे। कॉन्केट का मतलब होता है शब्द को मैंने जोड़ना है। अपर का मतलब हो गया ऊपर वाले, लोअर का मतलब नीचे वाले, प्रॉपर का मतलब बीच वाले साथियों। अब देखो कंडीशन फॉर्मूला, यहां पर कंडीशन भी पहला अपन ने कर लिया गणितीय फॉर्मूले मेरे भाइयों, दूसरा अपन ने कर लिया टेक्स्ट के फॉर्मूले, और तीसरा अब है अपने कंडीशनल के फॉर्मूले साथियों। साथियों यहाँ पे A एंड D सभी कंडीशन सही होने पर ट्रू वैल्यू आती है और गलत होने पर अपन को पता है फॉल्स होता है। लेकिन जैसे ही आपने और लगाया तो एक भी कंडीशन अगर सही होगी तो उसको ट्रू कर देगा। एंड लगाओगे इसका मतलब है सब सही होने चाहिए तभी ये ट्रू बताएगा। और लगा दोगे इसका मतलब क्या है, एक भी कंडीशन अगर सही होगी तो इसको क्या कर दोगे, ट्रू। नॉट लिखा हुआ है इसका मतलब ट्रू को फॉल्स उल्टा कर देंगे इसका। इफ का मतलब हो गया कंडीशन को लागू करना। अब डेट और टाइम किस प्रकार से लिखा जाता है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है मेरे भाइयों, याद रखना। डेट टुडे अगर लिखा मैंने बराबर का निशान लगा करके टुडे लिखा और ये वाला सम का निशान लगाया तो आज की डेट को दिखा देगा एक्सेल में।
और अगर ये मैंने नाउ लिख दिया तो ये डेट के साथ साथ टाइम भी दिखा देगा एक्सेल में। तो वह सवाल बनेगा कि एक्सेल के अंदर डेट देखने के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाता है, टू डे का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल के अंदर डेट और समय देखने के लिए नाउ का प्रयोग किया जाता है। जूम अगर आप इसको कर सकते हो तो कम से कम 10% कर सकते हो, हाईएस्ट इसको 400% कर सकते हो, जबकि वर्ड की बात करें तो 500% तक का होता था जूम। यहां कितना होगा, 400% का इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों। बाय डिफॉल्ट 100% अपने आप रहता है। जब इसको एक्सेल को खोलोगे बाय डिफॉल्ट का मतलब जो आगे से है वो 100% रहेगा मेरे साथियों। साथियों ये अपनी आज की क्लास थी जिसके अंदर ये होम टेब वगैरह मैंने बताई थी। अब आपको अगर ये नोट चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज करना साथियों, लिखना है 4th ग्रेड नोट्स। क्या लिखना है साथियों, 4th ग्रेड नोट्स लिखना है। नोट्स के अगर मैं आपको दिखाना चाहूं एक बार के लिए कि किस प्रकार के अपने नोट्स है मेरे भाइयों, अगर जैसे कि मैं दिखाना चाहूं साइंस के नोट्स, साइंस का अपना भौतिक और रासायनिक इस प्रकार से रहेगा मेरे साथियों। अगर देखिएगा भौतिक और रासायनिक की अगर मैं बात करूं, दिखाऊं आपको किस प्रकार से है अपना भौतिक और रासायनिक। ये भौतिक और रासायनिक रहने वाला पेज शायद हो नहीं रहा इस प्रकार से। अगला देखो दूसरा दिखाता हूं मैं, इंग्लिश का दिखा देता हूं आपको। देखो साथियों पूरा के पूरे ये नहीं कि दिखा कुछ और रहे हैं दे कुछ और रहे हैं, ये अपना इंग्लिश का रहेगा पूरे के पूरे। मात्र और मात्र कितने पेज में अगर आप देख पा रहे हो कॉर्नर, तो सिर्फ और सिर्फ 25 पेज में पूरे नोट्स रहने वाले हैं, पूरा का पूरा हाथ से लिखा हुआ मेरे साथियों। इसी प्रकार से हो गया गणित का दिखाना चाहूं। गणित का तो साथियों वैसे क्या देखोगे, गणित के अंदर तो अब जितना मिलाओगे उतना ही कम है। ये पूरा अपना गणित का प्रतिशत हटाना, प्रतिशत लगाना, साथ साथ में आपके लिए 2 3 4 ये प्रश्न आपके लिए है। पांचों प्रश्न मैंने करवा रखा, छठा मैंने करवा रखा, सातवां करवा रखा, 8 9 10 आपके लिए। कुछ प्रश्न मैं करवा रहा हूं, कुछ वैसे के वैसे आपको करने के लिए दे रहा हूं। इस प्रकार के अपना ये है साथियों। तो अगर आपको भी चाहिए कि अंतिम 20 दिनों में सफलता की सीढ़ी पर पहले स्थान पर पहुंचना है मेरे भाइयों, तो अभी से इसी समय से इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा और नोट्स मंगवा लीजिएगा मेरे साथियों। ये शॉर्ट नोट्स अंतिम समय में रामबाण साबित होंगे साथियों। साथियों अगर क्लास पसंद आई है, थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि सर हाँ हमारे लिए बेनिफिट है, एक प्यारा सा कमेंट करना है साथियों। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।